काकापुरा पुलवामा में गुज़िश्ता शाम सीआरपीएफ कैंप पर मिलिटेंटों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल चंद्रिका प्रसाद को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर एजेंसियों के आला ओहदेदार मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि कल रात को ही गुंडीबाग काकापुरा में मिलिटेंटों के एक और हमले में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। उधर मीडिया से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर ने हालिया दिनों मिलिटेंटों की जानिब से शहरियों की हलाकत से मुतल्लक वीडियो जारी करने पर कहा कि जंगी जराइम की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के साथ रवाबित रखने की पादाश में 2 खवातीन की गिरफ्तारी के सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। टेरर इंसिडेंट है और इसमें काकापुरा में कल ये हुआ है। हम इसका तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें कंपैरिजन एंड अदर थिंग्स देख रहे हैं कि कहाँ से ये कैसे हुआ। देखिए, ये किलिंग्स बहुत ही रिफ्लेक्शन ऑफ टेरर क्राइम है, जो टेररिस्ट का एक ग्रूसम दिस क्राइम्स आर टेरर क्राइम्स एंड ग्रूसम क्राइम्स, एंड जो भी सोशल मीडिया में इसका प्रोपेगेंडा करता है वो भी एक क्राइम है। और जैसे हमने पहले बताया है कि इस बारे में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड हुआ है और जो भी इस तरह के कंटेंट को प्रोपेगेट करता है और जिस तरह से आपने देखा कुछ हैंडल्स है ये प्रोपेगेट हो रहे हैं, तो हम उन पे तफ्तीश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है विद द कोऑपरेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर थिंग विल बी एबल टू नेल। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशनल फाइंडिंग आएगा विल शेयर द डिटेल्स। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने मिलिटेंटों की तरफ से शोपियां इलाके में 2 नौजवानों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बेदर्दाना तरीके से इन नौजवानों के कत्ल से साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंट आईएसआईएस के तर्ज पर मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान वादी में आईएसआईएस के झंडे दिखाई देने के बाद ही कांग्रेस ने सरकार को इस जिम्न में खबरदार किया था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। इनसे हम बता रहे थे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य यहाँ पे नहीं है। आईएसआई का गठन यहाँ पे हुआ, आईएसआई के झंडे लहराते देखे गए और जब हम बात करते थे तो ये कह के टालते थे कि ये छुटपुट घटनाएं हैं। और यहाँ तक की वारदात जो कल जिस बच्चे के गला रेत की हत्या यहाँ पे की गई, बड़ा ही बर्बारिक हत्या थी। हम सब लोग इसकी निंदा करते थे, जो हमने कई सालों से यहाँ पे नहीं देखा। जो इस बीजेपी पीडीपी गठबंधन के बाद सरकार के बाद नताइज यहाँ पे निकले, ये हालात भी देखा गया कि अलकायदा के तरीके से ही कश्मीर में इस ढंग की हत्याएँ की जा रही हैं, अबडक्शन यहाँ पे हो रही हैं, पंचायत घर यहाँ पे जला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में बीजेपी और बीटीपी के गठबंधन के दौरान उसके बाद हालात काबू में नहीं, पत्थरबाज की वारदातें ज्यादा हो गई। रियासती कांग्रेस के सदर जी मीर ने कहा है कि रियासत में हालात को बेहतर बनाने के लिए सेक्युलर सोच रखने वाले लोगों को उठ खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर इस सोच की मेन स्ट्रीम जमातों को आगे आना होगा। मीर ने कहा कि इसी से ही रियासत को मौजूदा दलदल से निकाला जा सकता है। इन बातों का इजहार मीर ने श्रीनगर में साबिक वजीर-आजम आंजहानी इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर किया। इस तकरीब में दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। जितने भी सेकुलर मेन स्ट्रीम है उन सब को एक बार इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है और रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए, नौजवानों को इस परेशानी से बचाने के लिए हमें इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। मेरी आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स से, खासकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से अपील रहेगी, अभी मौका है अपना ज़ाती मफाद, अपना पार्टी का जो आपका कोई डिफरेंट व्यू होगा वो अलग रख के एक सेंट्रल व्यू बनाने की ज़रूरत है। हम सब लोग मिलकर इस रियासत जम्मू कश्मीर को इन परेशानियों से कैसे निकालें, ये एक गोल लेकर सब इकट्ठे बैठ सकते हैं, उसमें किसी को कोई ममानियत नहीं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। कश्मीर में मुसलसल बिजली कटौती के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। रुकन असेंबली शमीमा फिरदौस ने मार्च की क़यादत की। ये मार्च पार्टी हेडक्वार्टर से टीआरसी तक निकाला गया। एहतजाजियों ने गवर्नर, इंतजामिया और महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कुछ वक्त तक सड़क को बंद करके ट्रैफिक की नकल हमल में खलल पैदा की। शमीमा फिरदौस ने लोगों को बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी पर रियासती इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पावर कट्स, जो शेड्यूल के मुताबिक जो उनको देना है वो भी नहीं दे रहे हैं। दिन में तकरीबन
विदाउट एनी एग्जैजरेशन तकरीबन 25 बार लाइट जाती है। अगर इन्होंने कहा कि हमें शेड्यूल इस तरह से कट्स हमने देने हैं 1.5 घंटा दिन में 3 बार, तो वही 3 बार रखे 1.5 घंटा। लेकिन फिर भी हमें शौक होता है कि ज़रा हम जाएं, 1.5 घंटा फिर आएगी, फिर जाएगी, उसके बाद 3 घंटे के बाद। मगर ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अब तो ख्वाब ख्याल ही हो गए कि हमें लाइट मिलेगी। बिल्कुल पावर कट शेड्यूल के मुताबिक नहीं है। सारा कश्मीर इस वक्त अंधेरे में होता है। यहाँ से आपको पता है कितनी ठंड है, माइनस हुआ है, लेकिन रात को भी लाइट नहीं होती है, दिन को भी लाइट नहीं होती है। इनको पहले से ही अरेंजमेंट्स करनी चाहिए थे, क्योंकि पहले से ही इससे जो मौसमियाती जो हालात है वो पहले से ही उनको पता था कि हालात बहुत ख़राब, मौसमियाती काफ़ी सर्दी पड़ रही है। पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कल रियासत के कई दीगर इलाकों की तरह ही जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है, मगर इस बार भी सैकड़ों वार्डों और पंचायती हलकों के लिए चंद ही उम्मीदवार मैदान में हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कश्मीर में हसास तरीन तस्वुर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। जनूबी कश्मीर से उम्मीदवारों की काफी कम तादाद इंतखाबी दंगल में उतरी है। वार्डों और पंचायती हलकों की एक खासी तादाद उम्मीदवारों को राग़िब न कर सकी और यहाँ पर इंतखाबात नहीं होंगे। अनंतनाग में सैकड़ों मकामात से मैदान में उतरे चंद उम्मीदवारों का कहना है कि वो तामीर तरक्की के एजेंडे को लेकर मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि डर और खौफ के माहौल में उन्होंने सियासी मफादात से बालातर होकर पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लेने की ठान ली है। हम लोगों की खिदमत के लिए पंचायत में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये सड़कों की खस्ता हाली है, पानी मतलब है ही नहीं कुछ, इसीलिए हम ये पंचायत में आए हैं। जो पिछले मतलब पंचायती में थे, सरपंच थे या पंच थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। जो डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, ऐसे में क्या लग रहा है? डर एक तरफ से डर भी है, आगे से डेवलपमेंट भी है। हम डेवलपमेंट का रास्ता चूज करेंगे। हम इसलिए उठे हैं ताकि गांव की डेवलपमेंट हो जाए, गली कोचों की डेवलपमेंट हो जाए। गांव में पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, और जो तारे हैं बिजली की तारें वो मामूली खंबे हैं, टूटे फूटे खंबे हैं, वो दरख्तों के ऊपर तारे हैं, वो ठीक करने के लिए उठे हैं। और हमारा कोई मुद्दा और मकसद कुछ नहीं है। तो बाइकआउट की कॉल दी जा रही है, इसके बावजूद भी आप इलेक्शन मैदान में उतरे हैं। अगर डेवलपमेंट हो जाए तो वही बेहतर है। इलेक्शन हो जाएंगे, पैसे आएंगे, फंड्स आएंगे तो गाँव की डेवलपमेंट हो जाएगी, यही हमारा मकसद है। गौरतलब है कि बिजबेहाड़ा के 30 पंचायती हलकों में से महज 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं, जबकि 224 वार्डों में कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। इसकी वजह से बिजबेहाड़ा ब्लॉक में इंतखाबी अमल नहीं होगा। अनंतनाग ब्लॉक के लिए 24 पंचायती हलकों और 186 पंच वार्डों में महज 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 44 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर भी 150 वार्ड और 7 पंचायती हलके खाली हैं। जनूबी कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतजामिया के लिए पुरअमन इंतखाबात का इनकाद एक बड़ा चैलेंज है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 फेजेस में ये इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन करना है। तो जो सेकंड फेज़ में इस वक्त हमारा बिजबिहाड़ा और अनंतनाग है, तो अनंतनाग में 7 लोकेशंस पे हमारा कंटेस्ट है। सारी जो हमारी उसमें प्रिपरेशन करनी है सिक्योरिटी एंगल से, लॉजिस्टिक्स, जो बाकी भी सारा इट इज़ इन प्लेस। सिक्योरिटी ग्रिड टोटल ज़िले में इन प्लेस है। वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। जहाँ भी प्लेसमेंट करनी थी, जैसे भी प्लेसमेंट करनी थी, नाकाबंदी करनी थी, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट करनी थी, एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ। और इंशाल्लाह मुझे तवक्का है कि इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत कर लेंगे, सभी लोग यहाँ का अवाम शिरकत कर लेगा, तो इसको पूरी सक्सेस स्टोरी मनाएंगे। 20 नवंबर को जनूबी कश्मीर में महज एक ब्लॉक के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। ऐसे में मिलिटेंटों और अलहदगी पसंदों की बाइकआउट कॉल के तनाजुर में तमाम सिक्योरिटी मशीनरी को चौकस किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।
वहीं पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जिला राजौरी के 2 ब्लॉकों में वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से पोलिंग अफसरान दोनों ब्लॉकों के लिए रवाना हो गए हैं। पोलिंग अफसरों ने कहा कि इलाके में वोटिंग के मद्देनजर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साह है मेरे अंदर ये ड्यूटी देने का। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंतज़ाम देखे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सेकंड फेज़ की ड्यूटी है, राजौरी में दे रहा हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। देने का प्रोसेस बड़ा अच्छा है, सिस्टमेटिक तरीके से दे रहे हैं और हर मटीरियल को प्रॉपरली टैग किया हुआ है। उधर बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में पहले मरहले के तहत 17 नवंबर को पंचायती इंतखाबात पर तैनात किए गए मुलाजमीन ने इंतजामिया की जानिब से उनके लिए मुनासिब इंतजामात न करने पर शदीद एहतजाज किया है। इन मुलाजमीन का कहना था कि गुरेज में उनके लिए मुनासिब रिहायशी इंतजामात किए गए थे। उनका कहना है कि रोड खुला होने का ऐलान करके उनकी जिंदगियों को दाव पर लगा दिया गया। इन मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो सही सलामत घर पहुंच गए। उनके मुताबिक बर्फबारी की वजह से मुलाजमी ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क नाकाबिल आमदरफ्त थी और उन्होंने ज्यादातर सफर पैदल ही तय किया। भारी फिसलन की वजह से गाड़ियों को आगे बढ़ने में मुश्किलात आ रही थी। ज्यादातर मकामात पर वो गाड़ियों को धक्का देकर आगे बढ़ते रहे। मुलाजमी ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर गाड़ियों की भारी आमद के चलते महकमे ट्रैफिक ने कई इंतजाम किए हैं। महकमे ट्रैफिक ने हजरत बल दरगाह पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए ट्रैफिक रूट्स मुकर्रर किए हैं। इस सिलसिले में मसरूफ तरीन मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती अमल में लाई जाएगी। जो गाड़ियां आएंगी वो वया बेमिना क्रॉसिंग, कमरवारी, ईदगाह, साजगरी पोरा, बटकदल होके वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी। वहाँ सर सईद जो गेट है वहाँ पे उनके लिए पार्किंग के इलेबरेट अरेंजमेंट्स रखे हैं हमने। और वापसी पे जो रूट उनका होगा वो होगा वया रैनावारी, अशाई बाग, रैनावारी, डल गेट और वो यहाँ से अब्दुल्ला ब्रिज से होके या लाल चौक से होके वापस नॉर्थ कश्मीर की ओर कमरवारी, बेमना क्रॉसिंग या बाईपास से होके वो वापस अपने जो घरों को जा सकते हैं। इसी तरह से जो साउथ कश्मीर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो उनके लिए हमने एक्सक्लूसिवली फोरशोर रोड वो इख्तियार करेंगे। वो यहाँ से गुपकार रोड इख्तियार करेंगे, गुपकार से फिर निशात से फोरशोर, और वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो नसीम बाग कैंपस में वहाँ पे हमने पार्किंग के अरेंजमेंट्स रखे हैं, वहाँ पे पार्क करेंगे गाड़ी और वापसी पे भी वो वही रूट इख्तियार करेंगे। सिमिलरली जो बडगाम से लोग आने वाले हैं वो बेमिना क्रॉसिंग, कमरवारी होके, सीमेंट ब्रिज होके वही बटकदल वाला रूट इख्तियार करेंगे और वापसी पे भी वो रैनावारी, अब्दुल्ला ब्रिज होके बडगाम जा सकते हैं। गांदरबल से जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो वहाँ से नमाज के लिए आ रहे हैं, तो वो सेम रूट इख्तियार करेंगे वया ज़ुकरा से होके वो नसीम बाग कॉम्प्लेक्स पहुँच जाएंगे और वहाँ से वो पार्किंग गाड़ियाँ वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे। उसके बाद वापसी पे भी वो वही रूट इख्तियार करेंगे। इसमें मेरी एक गुजारिश है, जो लोग चाहे हजरत बल से चाहे सोवरा से जो डाउनटाउन की ओर आ रहे हैं वो वया जो ईदगाह अलीजान रोड इस्तेमाल कर सकते हैं या नौहट्टा से भी आ सकते हैं। लेकिन जो रैनावारी छठी पातशाही गुरुद्वारा से लेके हज़रत बल श्राइन तक बिल्कुल वन वे होगा और यहाँ से जो गाड़ियाँ टुवर्ड्स हज़रत बल जा रही है उनको परमिशन नहीं होगी वहाँ से। जिला बडगाम की डीसी ने ईद मिलादुन नबी के पेश नजर बीरवा के इलाके पेठ मकहामा में वाक़िया जियारत शरीफ का दौरा किया। डॉक्टर सहरिश असगर ने ईद मिलादुन नबी के मद्देनजर जियारत शरीफ में इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ SDM बीरवा, PHE, हेल्थ और दीगर कई महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। यहाँ सारे महकमों के जो हमने एक्जियंस और AEs बुलाए हुए थे, इंजीनियर्स बुलाए हुए थे, उन सबको हमने हिदायत दी है कि जो भी हमारा शब होता है या 2-3 दिन यहाँ पर जो है एक फेस्टिवल की तरह पे इसको मनाया जाता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो। जिला पुंछ में LOC के आर पार हर हफ्ते चलने वाली पुंछ रावलाकोट बस सर्विस ने जहां सालों से सरहद की वजह से बिछड़े रिश्तेदारों को मिलवाने का काम किया, वहीं अब ये बस सर्विस सरहद के आर पार लोगों की खुशी
और गम में भी अहम रोल अदा कर रही है। इस बस सर्विस से LOC के आर पार लोग आसानी से अपने रिश्तेदारों के साथ मिल रहे हैं। हाल ही में सरहद पार से आए मोहम्मद रशीद नामी शख्स ने कहा कि वो काफी खुश हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ बरसों की जुदाई के बाद मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि जब LOC के आर पार हालात खराब होते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनका कहना है कि इससे दोनों तरफ से लोगों का नुकसान होता है। घर में मेरे भांजे आए थे, मेरी भतीजी आई थी, मेरी बेटी की शादी थी सोमवार को जो नष्ट गए। तो ऐसे सहूलत होनी चाहिए, अचानक शादी हो या अचानक डेथ हो उसमें आ जा सकें आसान से। अब हमारे पास आधार कार्ड है, वो मजबूत डॉक्यूमेंट है हमारा, मतलब जो भी है मुश्किल से बने आधार कार्ड लेकिन मजबूत डॉक्यूमेंट है, उसके जरिए आना जाना होना चाहिए हमारा। क्या बात है, खुशी में बयान नहीं कर सकता। मैं खुद गया आगे, बेटी की शादी थी, निकाह हो रहा था, शुरू था, निकाह रोके हम लोग आगे उनको लेके आए वहाँ से रंगनवाला से। कश्मीर के हालात पर लिखी गई एक मशहूर किताब रिफ्यूजी कैंप के मुसन्निफ आशीष कौल का कहना है कि उन्होंने अपनी किताब में कश्मीरी पंडितों की वादी से माइग्रेशन की वजूहात और उस वक्त के हालात की अक्कासी की है। उन्होंने कहा कि साबिक फौजी सरबराह इस किताब से काफी मुतासिर हुए और उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी की वजूहात और कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन से मुतालिक जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का वादी से निकलने के लिए जगमोहन को जिम्मेदार करार देते हैं, वो ये किताब पढ़कर सच्चाई से बाखबर होंगे। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर जिक्र होता है, कश्मीरी पंडित भी उसमें आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पीड़ित हुए थे वो कश्मीरी पंडित 90 के दशक की अगर बात की जाए। इस किताब में क्या कुछ खास लिखा गया है? देखिए, ये किताब की शुरुआत जो हुई मैं आपको वो बताना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। एक 6 साल के बच्चे ने मुझसे एक बार सवाल किया कि हम लोग अगर कश्मीरी हैं, कश्मीर इतना खूबसूरत है, तो ऐसा कश्मीर में क्या है कि हम लोग अगर कश्मीरी हैं तो कश्मीर में नहीं रह सकते। उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूँ, रेफ्यूजी कैंप उस बच्चे के लिए, उस 6 साल के बच्चे के लिए और हिंदुस्तान के हर उस बच्चे के लिए जो ये समझना चाहता है कि अपने देश में हमने एक कम्युनिटी पैदा कर दी रेफ्यूजीज़। ऐसा क्या हुआ कश्मीर में 80s में या 80s से पहले कि इतना आतंकवाद हुआ और हमारी पूरी कौम को, जो खासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी थी, उसको अपने देश में रेफ्यूजी होना पड़ा। ये उन बच्चों के लिए जो तब पैदा नहीं हुए थे, आज की पैदाइश है, जो जानना चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसा क्या हुआ उस वक्त कि हमको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा और हम अपने देश में रेफ्यूजी हो गए। वहाँ जब आतंकवाद हुआ 88-89 में, वो दौर जो था मीडिया के डार्क एजेस का दौर था। न न्यूज़ चैनल थे, न फेसबुक था, न डिजिटल मीडिया था। किसी को पता नहीं चला कैसे लाखों लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। ये कहानी दुनिया को नहीं पता, ये कहानी दुनिया को पता होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जे.जे. सिंह साहब का जो एक सपोर्ट था वो बहुत वाइटल रहा इस किताब की सक्सेस में। लेकिन सर, आपकी किताब तो कुछ और बयां करती है। आपकी किताब कहती है कि 89 से भी पहले मिलिटेंसी थी। ये कौन सा दौर था? जी देखिए, अक्सर जो एक हम पॉलिटिकल जो हमारे नैरेटिव्स होते हैं वो कहते हैं 88-89 में आतंकवाद हुआ और लोग छोड़ के भाग गए। उसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद जगमोहन साहब ने लोगों को बरगलाया। मेरी किताब इन सब बातों को नकारती है और ये मैं कह सकता हूँ दावे से, कश्मीर की हिस्ट्री पे इससे इंसाइसिव किताब आज तक नहीं लिखी गई। 89 में वो बॉयल होके वो आतंकवाद पब्लिक डोमेन में आ गया, अदरवाइज आतंकवाद था। ये भी दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाता। हमेशा लोग 88-89 की बात करते हैं, नहीं, वो गलत है। पिछले 1000 साल में जो आतंकवाद कश्मीर में हो रहा था वो लोगों को समझना चाहिए, तभी आतंकवाद वहाँ खत्म होगा। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई ने इन सियासतदानों की मजम्मत की है जो मुबैना तौर पर बांडीपुरा की तरक्की में रोड़े अटका रहे हैं। बांडीपुरा में बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालने के दौरान नव मुंतखब चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने चंद रोज पहले बांडीपुरा के अवाम के लिए एक मुनासिब कदम उठाया था, ताहम इस मुस्बत इक़दाम को मनफी सोच रखने वाले सियासतदानों ने नाकाम कर दिया। वाज़ेह है कि बांडीपुरा में एक तनाज़े के दौरान चंद लम्हों के अंदर ही सड़क पर लगाए गए डिवाइडर रातों रात गायब कर दिए गए थे। काजी हशमतुल्लाह हाशमी ने ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के सदर के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नकाश, SSP सोपोर, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान और दीगर लोग मौजूद रहे। काजी हशमतुल्लाह हाशमी ने हाल ही में ट्रेड बॉडी इलेक्शन जीता था। उन्होंने कहा कि वो इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में तवील अरसे से कई ऐसे मसाइल दरपेश हैं जिनको हल करने के लिए वो रियासत के गवर्नर से बातचीत करेंगे।
कई दिनों के बाद मुगल रोड को खोल दिया गया है। कश्मीर से ट्रैफिक का सिलसिला शुरू हुआ है। 11 नवंबर को जबरदस्त बर्फबारी के सबब शाहराह को बंद कर दिया गया था। शनिचर के रोज पीडब्ल्यूडी ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया और पीर के रोज 47 किलोमीटर लंबी मुगल रोड को खोल दिया गया है। आज सुबह शोपियां की जानिब से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोला गया। इसके बाद जिला पूंछ के लिए दर्जनों गाड़ियां बफलियार पहुंची हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक 65 साला सयाह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। साहब राव के एक रिश्तेदार ने बताया कि राव को सीने में सख्त तकलीफ के बाद पब्लिक हेल्थ सेंटर गुलमर्ग ले जाया गया। उन्हें वहां से डॉक्टरों के मशवरे पर सब जिला अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया। यहां उसे मुर्दा करार दिया गया। तिब्बी और कानूनी लवाजमात की अदायगी के बाद महलूक सयाह की लाश उसके रिश्तेदारों के सुपुर्द की गई। उसके एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि यहां के लोगों ने उनकी काफी मदद की। जम्मू कश्मीर अदबी मरकज कमराज ने आज सोपोर में अपनी माहाना एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर फारूक रफी आबादी ने की। मीटिंग में हाल ही में श्रीनगर के टैगोर हॉल में हुए 39वें सालाना कॉन्फ्रेंस पर बात की गई। इस दौरान सदर ने इस प्रोग्राम के हवाले से अदबी मरकज कमराज के मेंबरान की सताइश की। इदारे के नए लिटरली यूनिटों और 5 तंजीमों के इदारे में शामिल करने को मंजूरी दी गई। बारामूला में इदारा कल्बो अदब ने कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर शुमाली कश्मीर के कई अदीब शोरा मौजूद रहे। पहले सेशन में कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। दूसरे सेशन में अफसाना और मकाले पढ़े गए। इदारे के सदर राजा नजर बोनियार ने कहा कि ये इदारा शुमाली कश्मीर के नौजवान शोरा और अदीबों के लिए मौक़िया फराहम करता रहा है। जम्मू कश्मीर में साल 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद कई एजेंसियों ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था। मदर हेल्पेज नामी गैर सरकारी तंजीम ने बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला को कई जरूरी सामान फराहम किया था। इसमें आईसीयू वेंटिलेटर भी शामिल है। आज इस आईसीयू वेंटिलेटर की अपग्रेडेशन के लिए इस मशीन का जायजा लिया गया। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इन सब चीजों से आम आदमी को आराम पहुंचता है। इस तरह के कामों को अंजाम देना काबिल सत्ताइश है। एक वेंटिलेटर है तो ये वेंटिलेटर फंक्शनल है और मतलब हर महीने 10 या 12 पेशेंट्स को इससे मतलब बेनिफिट मिलता है। इस वेंटिलेटर में आप कुछ मतलब चीज़ रिप्लेस करनी है, अपग्रेड करनी है, वो हमने इनसे बात की है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही इसकी मतलब अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने हमको एक इक्विपमेंट दिया था जो लैब में हमको काम आता है एबीजी के लिए, वो भी बहुत पेशेंटों के लिए काम आता था। और कुपवाड़ा जिला में पिछले 2 रोज से आग की वारदातों में अभी तक 2 पंचायत घर नजर आतिश कर दिए गए हैं। कल शाम नामालूम अफराद ने गारमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी हतमोला की एक पुरानी इमारत को नजर आतिश किया। पुलिस, फायर सर्विस और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस स्कूल को पोलिंग स्टेशन के लिए मुंतखब किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।